हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम सब। आशा करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। मैं हूँ डॉक्टर SRM। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय डॉक्टर SRM। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2, सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध। ठीक है, सो देखिए पहले हम लोग बहुपद पढ़ लिए हैं। ठीक है, बहुपद एक ले लेते हैं। जैसे होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया अपना बहुपद। ठीक है, ये px इक्वल टू मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ इसका बहुपद के शून्यक हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा, दो शून्यक है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा और इसके गुणक क्या हो गया, इसका गुणक है a b और c। x² का कोफिशिएंट है वो a हो गया, x का कोफिशिएंट है वो b है और अपना c है वो कांस्टेंट है। राइट, सो ये शून्यक हो गया और ये अपना गुणक हो गया। तो ये दोनों में संबंध क्या है, ये अपना क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में संबंध हम लोग जान लेते हैं। तो दोनों का योग होगा ना, जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये शून्यकों का क्या हो गया, योगफल हो गया, योग यानी कि जोड़ है। ठीक है, उसी तरह शून्यकों का क्या हम लोग निकालेंगे, गुणनफल। ठीक है, यानी कि गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा जो कि शून्यक है उसको गुना करने पे क्या हो गया, c/a हो गया। ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो ये c/a हो गया। यही दोनों में संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, ये शून्यक को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -b/a आएगा, अगर गुना करेंगे तो c/a आएगा। राइट, सो ये द्विघात वाला बहुपद था। ठीक है, अगर त्रिघात वाला रहेगा उसी तरह समझ लो। ठीक है, ax³ प्लस bx², ठीक है, प्लस cx प्लस d, ये बहुपद है। ठीक है, इसको px मान लो। ठीक है, ये बहुपद हो गया। ये इसका जो शून्यक है वो अल्फा है, बीटा है और गामा है, तीन। ठीक है, क्योंकि ये त्रिघातीय है। ठीक है, इसका घात 3 है, इसलिए इसका शून्यक भी क्या होगा, 3 होंगे। ठीक है, ये 3 शून्यक हो गए और इसका कोफिशिएंट जो है, ठीक है, गुणक क्या हो गया, a गुणक हो गया x² का, b गुणक हो गया x² का, c गुणक हो गया x का और d हो गया वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट गुणक हो गया। ठीक है, सो यहां हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों में रिलेशन यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपना यहाँ जोड़ेंगे तो -b/a ही होगा। ठीक है, जिस तरह वहां भी जोड़ रहे थे तो -b/ आ रहा था, यहां भी जोड़ेंगे तो -b/ आएगा। ठीक है, अगर दो को गुना करके जोड़ते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा को गुना कर दिया, फिर बीटा और गामा को गुना कर दिया और फिर गामा और अल्फा को गुना कर दिया, दो को पेयर बना के गुना किया। ठीक है, और जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा c/a। ठीक है, क्या आ जाएगा, c/a, ये याद रखना है अपने को। ठीक, अगर त्रिघातीय रहेगा तब। ठीक है, अगर तीनों को गुना कर दे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना -d/a। ठीक है, क्या हो जाएगा, -d/a। इसको याद कैसे रखना है, देखो नीचे हर एक में a रहेगा, नीचे जो है वो हर में क्या रहेगा, a रहेगा। ठीक है, तो a तो अपना आ गया, a का स्थान आ गया अपना नीचे, हर एक जगह नीचे है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे b से जो कि माइनस होगा, फिर c आएगा जो कि प्लस होगा, फिर d आएगा जो कि माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे करके करना है। उसी तरह b फिर c और उसके बाद d करना है। ठीक है, b c d करना है। राइट, समझ में आ गया, b फिर c उसके बाद d, लेकिन माइनस प्लस माइनस। उसी तरह अगर यहाँ हम लोग देखे थे तो दोनों को जोड़े थे तो पहले क्या हुआ था, -b/a, तो -b आया, फिर c आया, d नहीं था यहाँ तो d नहीं आया। उसी तरह देखो यहाँ माइनस था फिर प्लस आ जाएगा। राइट, पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई वाला करेंगे, उसी तरह करेंगे, पहले एक एक को जोड़े फिर दो दो को गुना करके जोड़ दिए फिर तीनों को गुना किए। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस
बी सी डी ऊपर रहेगा और ए हमेशा नीचे रहेगा, राइट। सो चलो ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, ठीक, अगर इसका उल्टा देख लो, अगर शून्यक दिया रहेगा तो, ठीक है, अगर यहां बहुपद में, ठीक है, अगर दिया था क्या, ए बी और सी अगर पता था, ठीक है, गुणक पता था, तो हम लोग यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, ठीक है, माइनस बी बटा ए, ठीक है, और अल्फा इंटू गुना निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए गुना सी बटा ए, ये तो निकाल लिए। अगर ये दिया था तब, अगर इसका उल्टा भी होगा तो अगर क्या हो जाएगा कि अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो हम बहुपद कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्फा और बीटा दो पता है, ठीक है, या नहीं, फिर या ऐसा भी हो सकता है अल्फा बीटा पता है या फिर अल्फा प्लस बीटा दे देगा और अल्फा इंटू बीटा दे देगा। अगर इस टाइप से दे दिया तब हम लोग को बहुपद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए होता है बहुपद जो होता है ना px, इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों का जोड़ जो दिया रहेगा योग, उसमें हम लोग x से गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हो गया अपना बहुपद। समझ में गया, ये बहुपद लिख दिए, यही करना था, समझ में गया। यानी कि यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ योग रहेगा, ठीक है, योग यानी कि जोड़, और यहाँ क्या रहेगा, गुणनफल रहेगा या गुना रहेगा, ठीक है, समझ में गया। तो यही चीजें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान से अपना याद रखने वाली बात है, ठीक, तो याद रहेगा ना। अल्फा और बीटा अगर दिया रहेगा तो इसका जो हम लोग बहुपद ऐसे लिखेंगे, समझ में गया। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन बोला, ये है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के, ठीक है ना, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का, ठीक है, गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो पहले तो शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए पता है, ठीक है, जैसे देखो यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इतना इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, यहां जो गुना में रहेगा ना, एक्स स्क्वायर के जो गुना रहेगा और ये रहेगा, ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 में माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लेते हैं और इसको गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने आता है, 2 से यहाँ हो गया 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इसको इस तरह अरेंज करना है, यानी कि 2 2 2 आ गया गुणनखंड, ठीक है। इसको इस तरह अरेंज करना है कि बीच में है ना -2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 2 कर दिए, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। इसमें से घटा दिए -2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आना चाहिए कितना, माइनस आना चाहिए, -2, राइट। सो -2 आने के लिए हम लोग उल्टा कर देंगे, माइनस यहाँ लगा दिए और यहाँ अपना प्लस कर दिए, ठीक है। तो -4 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, और इसके जगह पे अब ये लिखेंगे, ये वाली बात है, ठीक है। क्या लिखेंगे, -4x + 2x, x साथ में लगा देंगे क्योंकि यहाँ x लगा हुआ है, राइट। -8 था तो 8 लिख दिए, बराबर 0 कर दिए, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ एक बार चेक करेंगे, देखो इसके साथ वाला कोफिशिएंट और इसके साथ वाला कोफिशिएंट को गुना करना, तो -4 गुने +2, तो ये कितना हो गया, -8। तो -8 देख रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ -8 है, तो 1 में -8 से गुना करने पे -8 आता है। तो ये दोनों बराबर है ना, बराबर है, यानी कि सही है, अपना जो लिखे हैं यहाँ हम लोग सही लिखे हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से x निकालेंगे तो बच गया क्या, x, यहाँ से x निकाल देंगे तो क्या बच गया, -4, राइट। प्लस यहाँ से 2 निकालेंगे तो बच गया x, माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस लिखे हैं हम। तो यहाँ क्या बच गया, -4 बच गया, क्यों, क्योंकि देखो 4 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ हो गया माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, इतना इक्वल टू 0 हो गया, राइट। इसको मिटा देते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखो x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे,
इसके आगे यहाँ लिखते हैं, ठीक है। x माइनस 4 दोनों जगह है तो निकाल दिए यहाँ बाहर, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ से x माइनस 4 निकाले तो ये x बचा ना, तो ये x वाला लिखेंगे यहाँ x, और यहाँ से x माइनस 4 लिख लेगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2, लेकिन उसके आगे प्लस है तो प्लस 2 करेंगे, इतना बराबर 0। यानी कि एक बार क्या करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा बार क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। यानी कि x बराबर यहाँ बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। क्या हो जाएगा, प्लस में। समझ में आ रहा है ना, तो ये प्लस में हो गया तो x इक्वल टू 4 हो गया। उसी तरह x बराबर यहाँ इसको इस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो यहाँ प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस में, तो यहाँ हो गया -2, x इक्वल टू क्या हो गया -2। और यहाँ और जरूर देना, क्योंकि बीच में हम लोग अगर बराबर दे देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ बराबर बराबर है तो और देना है, ठीक है। तो यहाँ और दे देंगे, यहाँ और लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ और लिख देंगे, ये रहेगा या ये रहेगा, तो यहाँ x का मान चला या क्या 4 और -2, यानी कि यही है अपना अल्फा और बीटा। x का जो मान होता है ना उसी को बोलते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया अपना 4 आ गया, बीटा इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जांच करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कैसे होगा 4 प्लस यह -2, तो प्लस माइनस साथ में है तो यहाँ ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो 4 और यहाँ प्लस ब्रैकेट मतलब गुना, प्लस गुने माइनस कितना होता है माइनस, तो 4 - 2 बराबर -4 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 2, जो कि प्लस में होगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करने पे क्या होता है हम लोग देखेंगे, अल्फा क्या है 4 गुने बीटा क्या है -2, तो यहाँ ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 तो हो गया, लेकिन यहाँ देखो यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में, तो माइनस हो जाएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी और सी था यहाँ ना, ए बी सी कितना है, ए यहाँ से देखेंगे, ए इसके आगे जो है उसको ए बोलते हैं, यानी ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू -2 हो गया, सी इक्वल टू भी -8 हो जाएगा, ठीक है। सो ए इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो ए इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे, बी इक्वल टू कितना था -2 था, सी इक्वल टू -8। तो यहाँ हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b बटाइए, तो -b कितना हुआ माइनस और माइनस तो लिख दिया, और b कितना है -2, तो -2 होगा ऐसे बटा ए यानी कि 1 हो गया, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ भी डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 किए थे, तो ये दोनों सही है, दोनों सेम ही आ गया ना, इसका मतलब सत्यापन हो गया, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला से, तो सी यहाँ कितना है, सी इक्वल टू कर देंगे -8 डिवाइडेड बाई ए 1 है, तो -8 इक्वल बटा 1, इसको मतलब हो जाएगा -8, राइट। तो -8 हुआ, यानी कि -8 अल्फा इंटू बीटा हो गया, और यहाँ से भी अल्फा इंटू बीटा देखो क्या है -8, तो यहाँ से भी दोनों सेम हो गया, राइट। इसका मतलब सही है अपना, ठीक है। तो यही संबंध है उसका, हम लोग सत्यापन कर लिए, ठीक है, मतलब उसका सत्यता जांच कर लिए कि ये सही है। उसी तरह बन जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब उसी तरह करना है, बन जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, एक और बता देता हूं, ऐसे 5 नंबर बता देता हूं अगर तुम लोग से बने, t² - 15 इजी ही है। देखो कितना नंबर है t² - 15, ठीक है। तो ये हम लोग शून्यक निकालने के लिए इतना बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि देखो यहाँ 2 ही टर्म है, तो t² बराबर इसको बराबर के इस तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना 15 हो जाएगा, राइट। सो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो रूट के अंदर 15 चल जाएगा, तो एक प्लस में भी हो जाएगा और एक माइनस में भी हो जाएगा, 2 होता है, ठीक है। अगर रूट स्क्वायर इधर है, अगर इधर रूट में जाएगा तो प्लस और माइनस 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो t का 2 वैल्यू आ गया, एक t इक्वल टू +√15 और एक -√15, राइट। इसी को अल्फा और बीटा बोलते हैं ना, तो अल्फा बराबर लिख देंगे +√15 और बीटा बराबर क्या लिख दिए -√15, हो गया, कोई दिक्कत। तो अल्फा बीटा तो पता चल गया अपना। अब यहां से हम लोग देख के ए और बी और सी लिख सकते हैं क्या, इसको देखकर लिख सकते हो क्या, कैसे लिखते थे, ax² + bx + c = 0, ऐसे ही होता था ना। a क्या है x² के साथ होता है, उसको a बोलते हैं, राइट।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के साथ में जो रहेगा उसको 1 बोलेंगे। तो इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। राइट, उसी तरह b क्या होती है, वो x के साथ जो गुना रहता है उसको b बोलते हैं। तो x यानी यहाँ x के जगह पे t है तो t रहना चाहिए, तो t कहीं है क्या, नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब वो चीज है ही नहीं, तो यानी कि 0 हो गया, तो b इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे c इक्वल टू क्या होगा, तो c क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां से देखो c कांस्टेंट है क्या, तो ये है ना अपना -15 है। ठीक है, ये -15 लिखेंगे, तो c इक्वल टू -15, ये अपना ए बी सी लिख दिए, कोई दिक्कत, ए बी सी लिखा गया, तो यहां लिखना ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सत्यता तक, अब सत्यता की जांच कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है, √15, वो भी प्लस में है, और बीटा कितना है, प्लस -√15। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लस और माइनस जो होगा ना, यहाँ माइनस और प्लस या प्लस माइनस गुना में माइनस हो जाता है। राइट, तो ये देखो क्या हो जाएगा अपना √15 माइनस √15, इसका वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा। दोनों तो सेम ही, कोई चीज को घटाएंगे तो 0 होगा ना। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा कैसे करेंगे, अल्फा कितना है √15, ठीक है, गुना बीटा कितना है -√15। देखो √15 तो है, लेकिन यहाँ एक चिन्ह है माइनस और यहाँ है अपना प्लस, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है, माइनस। लेकिन √15 गुने √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पता है कि नहीं, अगर √2 गुने √2 करते हैं तो रूट बाहर हो जाता है, एक ही चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 2। उसी तरह √15 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस के कारण यहाँ चिन्ह भी माइनस आएगा। राइट, समझ में गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे। ठीक है, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, -b/a। ठीक है, तो -b के जगह पे क्या है, यहाँ से देख के बताएंगे 0, तो 0/a कितना है 1, तो 0/1 तो 0 ही होगा, प्लस 0 रहे या -0 रहे वो तो 0 ही रहेगा। तो ये अपना आ गया, सत्यता की जांच हो गया कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा वाला आ गया, वही सेम टू सेम बात आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, देखो यहाँ करते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करने के लिए c/a होता है फॉर्मूला। राइट, तो c कहाँ है अपना, c देखो यहाँ -15 है। ठीक है, तो -15 कर देंगे, c हो गया बटा a कितना है 1, तो -15/1 कितना हो गया, -15, तो ये अपना -15 हो गया, जो कि यहाँ भी अपना -15 ही आया है। देखो यहाँ -15 आया है ना, यहाँ देखो, तो ये अपना अल्फा इंटू बीटा हो गया। राइट, तो अल्फा इंटू बीटा यहां से चेक कर लिए, -15 यानी सत्यता की जांच हम लोग कर दिए। बस यही करना था, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। ठीक है, तो बाकी सब बन जाएगा, उसी तरह बनाना है। ठीक है, बाकी जो है फर्स्ट बना दिए, 5 5th बना दिए, तो इसी तरह सेकंड थर्ड इसे बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, क्या, इसका फर्स्ट तो हम लोग बना लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो शून्यकों का योग तथा गुणनफल। ठीक है, योग दिया है या गुणनफल। ठीक है, यानी कि पहला ये क्या है, योग है, और ये क्या है, गुणनफल है। योग गुणनफल क्या होता है, यानी कि अपना अल्फा प्लस बीटा दे दिया, योग तो यही होता है ना, कितना दे दिया 1/4, ये फर्स्ट नंबर का है। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट है। ठीक, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा दे दिया, यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया, ठीक है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, -1 कैसे आया, -1 यहाँ से आया बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो अल्फा प्लस बीटा पता चल गया और अल्फा माइनस बीटा पता चल गया। कैसे पता चला, वो खुद ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग को क्या, द्विघातीय बहुपद लिखना है। क्या लिखना है, द्विघातीय बहुपद। तो कैसे लिखेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग अभी ने पढ़ा था। ठीक है, कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो इसका द्विघातीय बहुपद क्या हो जाता है, x²। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग का x से गुना होता है, प्लस
अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यही अपना क्या हो गया, बहुपद, ठीक है। इसमें कहीं कहीं है ना के भी लगा देता है, सारे में के से गुना कर देता है, तो वो भी सही है। तुम सारे में के से भी गुना कर दोगे तो सेम ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि के इधर बाद में बराबर 0 जाके वो अपना कॉमन होके खत्म ही हो जाएगा। तो ये अपना यही होता है, साथ में के लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जिसको जो मन करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, इसी पे बैठाना है। देखो क्या है, एकदम वेरी सिंपल, ठीक है। इसको देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहां दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखो क्या है -1, तो प्लस -1 ऐसे तो लिखते नहीं है, प्लस -2 अगर चिन्ह साथ में आ जाता है तो ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। तो यही अपना हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना है क्योंकि यहाँ देखो बट्टे में, तो बट्टा में तो अच्छा लगता नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हो तुम, बराबर 0 करके, ठीक है, इसको एलसीएम ले सकते हो। 4 को यहाँ मतलब 4 दोनों तरफ 4 से गुना कर दिए, तो यहाँ भी 4 से गुना किए, यहाँ भी 4 से गुना किए, तो 4 कट जाएगा, राइट। तो 4 कट के कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। तो माइनस ये हो गया x अपना, ठीक है। और यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ -1 गुने 4 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो ये 0 हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही बात 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हो गया अपना बहुपद, px इक्वल टू हो गया। बहुपद को px से लिखते हैं, बराबर 0 कर देते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन हो जाता है, समीकरण हो जाता है, ठीक है। अगर बराबर 0 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण, राइट। चलो ठीक है, तो यहां तक हम लोग बना लिए। देखो फर्स्ट बना लिए, उसी तरह बनाना है सेकेंड थर्ड, उसी तरह सेम फार्मूला से। यहाँ देखो थर्ड वाला बताता हूं, यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 दिया है, ठीक, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला है, देखो थर्ड वाला है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ इसको इस तरफ करते हैं, ठीक है, ये थर्ड वाला नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं हम लोग। देखो थर्ड हम लोग बना रहे हैं, थर्ड, ये क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5, यही तो दिया हुआ है ना, अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग को पता है कि इसका अगर बहुपद लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, और क्या होता है, एक्स रहता है साथ में, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है। इतना बराबर 0 कर देते हैं तो इसको समीकरण बोलेंगे। अगर 0 नहीं किए, px बराबर ये लिखे तो ये बहुपद हो गया। तो लिखो बहुपद क्या होंगे, ठीक है। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे लिखो 0, ठीक है। तो इतना इंटू 0 में x से गुना करेंगे तो 0x ही हो जाएगा ना, तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यहाँ √5 हो जाएगा, तो √5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये जो चीजें हैं माइनस में है और ये गुना होके कितना हो जाएगा, 0, तो 0 को तो लिखेंगे नहीं, ये तो टोटल 0 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, प्लस √5, यही हो गया बहुपद, px बराबर लिख दो, यही यहाँ भी px ऐसे लिखते आ जाओ लाइन से, तो px बराबर यही हो गया अपना बहुपद। समझ में आ गया, ये अपना आंसर हो गया, यही तो बनाना था, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर में बना दिया, उसी तरह तुम लोग बनाना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बन जाएगा ना, कोई दिक्कत, बस इसी तरह बना लेना, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो गया, 2.2 में इतना ही क्वेश्चन था जो कि बना लिए हम लोग, ठीक है। ये बाकी जो बचा है वो खुद से कर लेना, अगर नहीं होगा तो कमेंट करो, ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।